Hello, good morning, students. How are you? Today I will explain Unit 6 Curly Locks and the Three Bears. So, see in your textbook, everybody, and put your finger there wherever I read. So, once there was a girl with curly hair. Her name was कर्ली लॉक्स। एक समय की बात है, घुंघराले बालों वाली एक लड़की थी। उसका नाम था कर्ली लॉक्स। यहाँ पर पिक्चर में आपको दिखाई देती है वो लड़की, तो उसके बाल देखो कैसे है, घुंघराले मतलब कर्ली है, और उसका नाम है कर्ली लॉक्स। वन डे she went into the forest near her house. She saw a cottage. Is anybody in? She asked. तो एक दिन वह अपने घर के पास जंगल में गई। उसके घर के बाजू में एक जंगल था, वो वहाँ जाती है। वहाँ उसने एक कुटिया देखी। कुटिया का मतलब होता है झोपड़ी, यानी कि कॉटेज भी हम उसे बोलते हैं। सो वहाँ जाके वो पूछ रही है, क्या कोई अंदर है? उसने पूछा। इज़ एनीबडी इन? सी आस्क्ड। वो पूछ रही है, क्या कोई अंदर है? There was nobody. The bear family lived in the cottage. They had gone for a walk. इस कुटिया में कौन रहता था? आपको पता है ना, ये जो कॉटेज है उसमें कौन रहता था? तो इस कुटिया में एक भालू का परिवार रहता था। मीन्स अ बेयर फैमिली इज लिविंग देयर। वह टहलने के लिए बाहर गए हुए थे। टहलने मतलब वॉक करने के लिए वो लोग बाहर गए थे। कर्ली लॉक्स वेंट इन। सी वॉन्टेड टू सी हु लिव्ड हियर। सी सो 3 bowls of porridge on the table. सो क्या होता है अब? कर्ली लॉक्स वेंट इन। कर्ली लॉक्स जो है वो अंदर आ गई। वह यह जानना चाहती थी कि वहाँ कौन रहता है, मतलब ये जो कॉटेज है उसमें कौन रहता है। सी सो 3 bowls of porridge on the table. जब वो अंदर आई तो उसने देखा मेज यानी कि टेबल पर, मेज पर रखे दलिए से भरे 3 कटोरे देखे। दलिए से भरे मतलब पोरिज, उसे हम पोरिज, एंड इट्स इन लिक्विड फॉर्म लाइक अ सूप। सूप की तरह वो होता है। ओके। सी सो 3 bowls of porridge on the table. There was a big bowl for पापा बेर। और जो बड़ा बाउल था वो पापा बेर के लिए था। लेट्स सी ऑन नेक्स्ट पेज। अ मिडल साइज बाउल फॉर मामा बेर। और मामा बेर के लिए मध्यम मतलब मिडल साइज की कटोरी थी। एंड अ टाइनी लिटल बाउल फॉर अ बेबी बेर। मीन्स जो बेबी बेर थी, जो छोटा सा बेबी था, उसके लिए क्या था? छोटा सा कटोरा जो नन्हे भालू के लिए रखा हुआ था। मीन्स टेबल के ऊपर 3 साइज के बाउल्स रखे थे। देखो यहाँ पर लिखा है, फर्स्ट जो था वो पापा बेर के लिए था, सेकेंड जो था वो मम्मा बेर के लिए था, और जो थर्ड था वो बेबी बेर के लिए था। कर्ली लॉक्स वॉज हंग्री। अब क्या हुआ? कर्ली लॉक्स भूखी थी, उसे बहुत ही भूख लगी थी। सी
ate the porridge from the big bowl. It was very hot. उसे भूख लगी थी इसीलिए वो बैठ गई वहाँ टेबल के आगे। फिर उसने क्या किया, जो बड़ा बाउल था उसमें से उसने दलिया खाया, लेकिन वो बहुत ही गरम था। हॉट यानी कि गरम। इट वॉज सो हॉट। अब सी एट फ्रॉम द मिडल साइज। फिर उसने जो मध्यम मिडल साइज का बाउल था, बराबर है, उसमें से खाया दलिया, उसमें से थोड़ा टेस्ट किया, लेकिन वो कैसा था, इट वॉज टू कोल्ड, और वो बहुत ही ठंडा था। सी एट फ्रॉम द टाइनी लिटल बाउल, इट वॉज जस्ट राइट। अब उसने क्या किया, जो छोटा कटोरा था, ओके, जो बेबी बेयर का कटोरा था, बराबर, बाउल, उसमें से दलिया चखा, लेकिन वो क्या था, वो बिल्कुल ही ठीक था। इट वॉज जस्ट राइट, इट वॉज सूटेबल फॉर हर। मतलब उसने तीनों बाउल में से टेस्ट किया, लेकिन उसको सबसे अच्छा जो टाइनी बेबी बेयर का जो बाउल था उसमें से ही अच्छा लगा। कर्ली लॉक्स एट अप ऑल द पॉरिज, देन सी वेंट टू द बेडरूम। अब क्या हुआ, उसने छोटे कटोरे का दलिया खा लिया और वो उसके लिए बिल्कुल ही ठीक था। अब कर्ली लॉक्स सारा दलिया खा गई। उसके बाद वह शयन कक्ष में चली गई, मतलब जो बेडरूम होता है जहाँ पर सोने की जगह होती है। उसने इतना सारा खा लिया, अब उसको नींद आने लगी, इसलिए वो बेडरूम में चली गई। आगे देखो, नेक्स्ट, देयर वॉज अ बिग बेड फॉर अ पापा बेर, a middle size bed for mama bear, and a tiny little bed for baby bear. The big bed was very, कैसा था वो, it was very hard. So look at here. अब वो बेडरूम में अंदर जाती है तो वो देखती है कि जो पापा भालू है उनका जो बेड है वो बहुत ही बड़ा है, जो मम्मी भालू है उनका जो बेड है वो मिडल साइज़ का है, लेकिन जो टाइनी बेयर का जो बेड है वो उसके लिए एकदम कंफर्टेबल है, मतलब वो छोटा सा बिस्तर है और वो उसके ऊपर आराम से लेट सकती है। ओके, सो लुक एट हियर। यहाँ हमने देखा द मिडल साइज बेड वॉज टू सॉफ्ट, और जो मिडल साइज़ का जो बेड था ना वो बहुत ही सॉफ्ट था, और पापा बेयर का जो बेड था वो बहुत ही हार्ड था। लेकिन द टाइनी लिटल बेड वॉज जस्ट राइट, लेकिन जो लिटल बेबी का जो बेयर का जो बेड था वो उसके लिए एकदम कंफर्टेबल था। कर्ली लॉक्स फेल अस्लीप इन द टाइनी लिटल बेड। अब जो कर्ली लॉक्स है वो जो टाइनी लिटल बेड का जो बेयर था ना उसमें वो अब सो गई। द बेयर फैमिली कैम बैक, और थोड़ी देर में क्या होता है पता है आपको, जो बेयर फैमिली जो बाहर वॉक करने गई थी वो वापस अपने घर पर आ गए हैं। अब आगे देखो क्या होता है, लुक एट, लिसन केयरफुली। Somebody ate my porridge, shouted Papa Bear in his big gruff voice. Somebody ate my porridge too, said Mama Bear. मम्मी ने भी चिल्लाया। अब देखो, somebody finished all my porridge, said Baby Bear in his tiny little voice. अब देखो, अब तीनों घर पे आते हैं तो क्या होता है, देखो सबसे पहले कौन चिल्लाता है, तो सबसे पहले आवाज़ आती है पापा बेर की। वो क्या कहते हैं पता है आपको, कि किसी ने मेरा जो पॉरीज है, मेरा जो दलिया है वो खाया है, और वो ऊंची आवाज़ में चिल्ला के कहते हैं। फिर उसके बाद जो मम्मा बेर है, जो मम्मा भालू है, वो चिल्लाती है कि किसी ने मेरा भी दलिया खाया है। फिर उसके बाद कौन बोलता है पता है ना आपको, कि
जो छोटा सा बालू है, जो टाइनी बेबी बेयर है, वो बोलता है कि कोई मेरा सारा दलिया खा गया। जो कर्ली लॉक्स थे वो दोनों में से तो खाली टेस्ट किया, लेकिन टाइनी बेयर का तो पूरा बाउल उसने खाली कर दिया था। तो बेबी बेयर भी कहता है कि किसी ने मेरा सारा दलिया भी खा लिया है। आगे देखो, द बेयर फैमिली वेंट टू द बेडरूम। अब देखना हो, जो फैमिली है वो कहाँ जाती है, तो वो बेडरूम में एंटर होती है। Somebody slept in my bed, shouted Papa Bear in his big gruff voice. Somebody slept in my bed too, said Mama Bear. अब देखो आगे, Somebody is sleeping in my bed, said Baby Bear in his tiny little voice. अब पहले दलिये की बात हो रही थी, अब कैसी बात हो रही है? बेडरूम में देखा तो उन्होंने देखा पापा बेयर ने जोर से चिल्लाया, कहाँ? कोई मेरे बिस्तर पर सोया है। पापा भालू ऊंची तथा एकदम रूखी आवाज़ में चिल्लाने लगे, क्योंकि वो पहले वहाँ पर लेटी हुई थी लेकिन उसको कंफर्टेबल नहीं हुआ, इसलिए वो वहाँ से उठ गई। फिर देखो, मम्मी बेयर ने, जो मम्मा बेयर है, वो भी चिल्ला के कहा कि कोई मेरे बिस्तर के ऊपर भी सो रहा है। उसने धीमी आवाज़ से ऐसे कहा। उसने देखा क्योंकि उसका बिस्तर भी थोड़ा फैला हुआ था। अब देखो, छोटे से भालू ने कहा कि मेरे बिस्तर पे तो कोई अभी भी सो रहा है, क्योंकि जो कर्ली लॉक्स है वो अभी भी वहाँ पर सो रही थी ना। अब देखो आगे क्या होता है। कर्ली लॉक्स woke up, she saw the three bears. She jumped down and ran out of the cottage as fast as she could. अब देखो, कर्ली लॉक्स है वो अपनी नींद में से जग गई। उसने 3 भालुओं को देखा, जो 3 बेयर्स थे उन्होंने अपने सामने देखा। अब वो कूदकर, एकदम जंप लगाकर जो कॉटेज था वहाँ से जितनी तेज़ी से हो सके उतनी तेज़ी से वो भाग गई। आया समझ में? तो ये कहानी है कर्ली लॉक्स और 3 बेबी बेयर्स की। सो आई होप यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड इन द स्टोरी। नाउ लेट्स सी हियर। सो ये जो पिक्चर है, कैन यू सी इन दिस पिक्चर कौन कौन है? तो ये जो पिक्चर है उसमें सबसे पहले है पापा बेयर, बाजू में है मम्मी बेयर, और ये जो पिक्चर है वो टाइनी बेयर का है। और यहाँ पर आपको कौन दिखाई देता है? तो ये जो पिक्चर है वो कर्ली लॉक्स का है और वो बेड पे सो रही है। ओके, सो लुक एट हियर एक्सरसाइज। तो सबसे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। आपकी जो इंग्लिश की नोटबुक है उसमें इसी तरह आपको भी आपके जो फैमिली मेम्बर हैं उनके फ़ोटोग्राफ्स ऐसे लगाने हैं। आपके घर में आपके ग्रैंडफादर हो, ग्रैंड मदर हो, फादर मदर, जो ब्रदर सिस्टर हैं, उनके फैमिली के पिक्चर आप आपकी नोटबुक में इंग्लिश की लगाएंगे और उनके नीचे लिखेंगे पापा का नेम, मम्मा का नेम, ब्रदर सिस्टर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर। ओके, सो ये आपको आपकी इंग्लिश की नोटबुक में करना है। सो लुक एट हियर नाउ। The word curly and hungry tells us about curly locks. तो जो कर्ली और हंगरी जो वर्ड है वो हमें किसके बारे में बताते हैं? तो कर्ली लॉक्स के बारे में बताते हैं। कैन यू फाइंड सम मोर वर्ड्स विच डिस्क्राइब द बेयर्स? अब हमें ऐसे वर्ड ढूंढने हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड, जो बेयर्स को डिस्क्राइब करते हैं। एंड फॉर्म देम इनटू सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, और उनके सेंटेंसेस भी बना के आपको लिखने हैं। ओके, वर्ड्स तो ढूंढने हैं लेकिन उनके सेंटेंस भी बना के आपको लिखना है। सो जो फर्स्ट ब्लैंक है यहाँ पर उसमें हम लिखेंगे BIG बिग। फर्स्ट ब्लैंक में आपको लिखना है BIG बिग। सो यहाँ आप क्या लिखेंगे? BIG बिग। ओके, और बिग से सेंटेंस क्या लिखेंगे? ये चाहे तो एक्सरसाइज आप अपनी इंग्लिश की नोटबुक में भी कर सकते हैं। माई हाउस इज़ वेरी बिग। ये एक्सरसाइज आप नोटबुक में चाहो तो भी लिख सकते हो। सो फर्स्ट नंबर में आपने लिखा बिग। अब सेकेंड लाइन जो है यहाँ पर आपको लिखना है
strong, strong, strong। सेकेंड लाइन जो है यहाँ पर उसमें आपको लिखना है strong, स्ट्रॉन्ग। सो स्ट्रॉन्ग से सेंटेंस क्या बनेगा? ही हैज़ स्ट्रॉन्ग टीथ, ही हैज़ स्ट्रॉन्ग टीथ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं जो सेंटेंस बोल रही हूँ वही आप लिखो, आप अपनी तरीके से भी सेंटेंस बना के लिख सकते हैं। ओके, अब ये जो थर्ड लाइन है उसमें आपको लिखना है FAT, फैट, FAT, फैट। सेंटेंस हम बनाएंगे, पंकज इज़ वेरी फैट बॉय, पंकज इज़ वेरी फैट बॉय। नेक्स्ट देखो आगे, फोर्थ नंबर में हम लिखेंगे लेज़ी, LAZY, लेज़ी, LAZY, लेज़ी। सो रीटा इज़ अ वेरी लेज़ी गर्ल, रीटा इज़ ए वेरी लेज़ी गर्ल। नेक्स्ट आगे आपको लिखना है ब्लैक, BLACK, ब्लैक, BLACK, ब्लैक। ये जो मैं स्पेलिंग लिख रही हूँ वो आपको यहाँ पर जो अंडरलाइन की है उसमें लिखना है। सो ब्लैक से हम सेंटेंस बनाएंगे, आई लव माई ब्लैक शर्ट, आई लव माई ब्लैक शर्ट। नेक्स्ट देखो आगे, हैरी, HAIRY, हैरी। यहाँ पर आपको लिखना है HAIRY, हैरी। सो हैरी से हम सेंटेंस बनाएंगे, द बेयर इज़ वेरी हैरी, द बेयर इज़ वेरी हैरी। नेक्स्ट आपको लिखना है आगे, कौन सा वर्ड लिखेंगे हम? हैवी। यहाँ हम लिखेंगे HEAVY, हैवी। हैवी मतलब क्या होता है? भारी। सो द बैग इज़ हैवी, द बैग इज़ हैवी। नेक्स्ट आगे लिखो ग्रफ वॉइस, GRUFF, ग्रफ। उसके बाजू में आपको लिखना है VOICE, वॉइस, ग्रफ वॉइस। तो यहाँ पर सेंटेंस हम बनाएंगे, दिस मैन हैज़ गॉट ग्रफ वॉइस, दिस मैन हैज़ गॉट ग्रफ वॉइस। ओके, आगे नेक्स्ट आपको लिखना है मूडी, MOODY, मूडी, MOODY, मूडी। माई अंकल इज़ वेरी मूडी। कई लोगों की हैबिट होती है कि वो अपने मूड के हिसाब से ही काम करते हैं। सो यहाँ पर हम सेंटेंस लिखेंगे, माई अंकल इज़ वेरी मूडी। और लास्ट आपको लिखना है नॉटी, NAUGHTY, नॉटी, NAUGHTY, नॉटी। सो ही इज़ वेरी नॉटी बॉय। सेंटेंस क्या बनेगा? ही इज़ वेरी नॉटी बॉय। सो सारे वर्ड्स मैंने आपको यहाँ पर लिखा दिए हैं, सेंटेंस भी मैंने बोल दिए हैं। ओके, अगर आप सेंटेंस अपनी तरीके से लिखना चाहते हैं सो यू कैन राइट योर सेल्फ। आगे देखो, राइट 5 लाइन्स ऑन माई फैमिली। तो ये एक्सरसाइज तो आपको अपने आप ही करनी है, बिकॉज यू नो अबाउट योर फैमिली। आपके फैमिली में कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, उनका नाम क्या है, आपके मम्मी पापा क्या करते हैं। तो ये आपको यहाँ पर ये जो लाइन दी है उसमें लिखना है। ओके, लुक एट हियर, लेट्स लिसन एंड एन्जॉय। सबसे पहले हम ये रीड करेंगे, अ सेलर वेंट टू सी to see what he could see, but all that he could see was the bottom of the deep blue
सी। यहाँ पर सी की स्पेलिंग देखो, प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन जो स्पेलिंग है वो डिफरेंट है, SEAC और SEEC। तो SEAC यानी कि ये वाटर बॉडीज़ जो दरिया होता है उनके लिए हम यूज़ करते हैं, और SEEC का मतलब होता है देखना। सो मेक सेंटेंसेस विथ सी एंड सी, टेल एंड टेल दोनों का यूज़ करके हमें सेंटेंस लिखने हैं यहाँ पर। ओके, सो लेट्स राइट हियर। फर्स्ट सेंटेंस क्या लिखेंगे बोलो, सी का यूज़ करके हमें लिखना है। सो यू कैन राइट योर सेल्फ ऑल्सो, अगर आपको अपने तरीके से सेंटेंस बनाना है सो आप अपने आप भी बना सकते हो। मैं यहाँ पे लिखती हूँ, वो भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। सो फर्स्ट सेंटेंस सी, SEAC का यूज़ करके हम बनाएंगे, तो लिखो मेरे साथ, द शिप SHIP शिप इज सेलिंग SAILING in the sea, SEA। सो सेंटेंस क्या लिखा हमने, द शिप इज सेलिंग इन द सी। तो SEA जो सी है उसके नीचे आपको अंडरलाइन भी करनी है। ओके, सो फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा आपका, द शिप इज सेलिंग इन द सी। नाउ लेट्स सी सेकेंड जो है वो SEEC है, तो उससे हम सेंटेंस बनाएंगे, आई कैन नॉट सी द बॉल क्लियरली, CLEARLY। आई कैन नॉट सी द बॉल क्लियरली, तो यहाँ पर जो सी है उसके नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। सो सेंटेंस आपको लिखना है, आई कैन नॉट सी द बॉल क्लियरली। ओके, नाउ लेट्स सी टेल, TAIL टेल। सो टेल से हम सेंटेंस बनाएंगे। टेल का मतलब क्या होता है, पूछ, तो हीज टेल इज वेरी लॉन्ग। सेंटेंस क्या बना, हीज टेल इज वेरी लॉन्ग। ओके, आप अपनी तरीके से सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सेंटेंस लिखा है, हीज टेल इज वेरी लॉन्ग। आगे देखो नेक्स्ट, यहाँ पर है TALE टेल, तो TAL से क्या सेंटेंस बनाएंगे हम, माई फादर टोल्ड मी द इंटरेस्टिंग टेल ऑफ फेरी। ये TALE टेल है, उसका मतलब क्या होता है पता है आपको, स्टोरी, यानी कि जो हम स्टोरी कहते हैं ना, वार्ता, वो। सो यहाँ पर हम सेंटेंस बनाएंगे, माई फादर टोल्ड मी द टेल ऑफ फेरी, FAIRY। सो सेंटेंस क्या बना, माई फादर टोल्ड मी टेल ऑफ द फेरी, मेरे पापा ने मुझे फेरी की स्टोरी सुनाई। माई फादर टोल्ड मी द टेल ऑफ फेरी। ओके, सो राइट डाउन ऑल द सेंटेंसेस इन योर टेक्स्ट बुक। ये जो एक्सरसाइज है वो आपको आपकी टेक्स्ट बुक में करनी है, और ये अच्छे राइटिंग से भी आपको लिखना है। ओके, नाउ लुक एट हियर, द बेयर फैमिली वेंट फॉर अ वॉक बिफोर डिनर। डिनर से पहले वो वॉक पे गए थे, बेयर फैमिली। समबडी केम इन, लुक एट व्हाट दे डिड। तो कोई उनके रूम में आता है और वो क्या करता है वो हमें यहाँ पर लिखना है।
राइट अबाउट ऑल द थिंग्स कैप्ट इन द रॉन्ग प्लेसेस, मतलब जो चीज़ें रॉन्ग जगह पे लिखी हैं, रखी गई है, उनका हमें यहाँ पर लिखना है नेम। सो सबसे पहले ब्लैंक में लिखेंगे हम अ बॉल डैश पापा बेयर्स प्लेट, तो यहाँ हमें लिखना है ऑन। फर्स्ट ब्लैंक में आपको क्या लिखना है, अ बॉल ऑन पापा बेयर्स प्लेट। सेकेंड ब्लैंक है अ फ्लावर ऑन मामा बेयर्स, मतलब मम्मा बेयर्स प्लेट। अ प्लांट, यहाँ पर हमें लिखना है अंडर बेबी बेयर्स चेयर। सो थर्ड ब्लैंक में आपको लिखना है अ प्लांट अंडर UNDER, अंडर की स्पेलिंग लिखनी है आपको UNDER, अंडर बेबी बेयर्स चेयर। वॉट एल्स डू यू सी इन द पिक्चर, उसके अलावा आपने ये पिक्चर में क्या देखा, तो हमने देखा एक राउंड टेबल, तो ये नीचे ब्लैंक्स दिए ना, उसमें लिखना है आपको। ओके, राउंड टेबल है पिक्चर में, हमें दिखाई देता है ना, तो सबसे पहले हम लिखेंगे राउंड टेबल, फिर टेबल के बाद क्या है 3 चेयर्स। आप खाली चेयर्स लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं, खाली टेबल भी लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं। फिर ग्लास, टेबल पे ग्लास दिखती है ना आपको। फिर क्या है और जग, पानी का जग है। फिर अ कैट और अ रैट, तो ये सारी चीज़ें हमने पिक्चर में दिखाई देती है, तो ये सारे नेम आपको यहाँ लाइंस में लिखने हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, अ राउंड टेबल, 3 चेयर्स, अ ग्लास, अ जग, अ कैट and a rat. Okay, so do the exercise in your English textbook with the good handwriting. Thank you students.